अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, कतर आईडी ख़त्म होने के बाद में कफ़ाला चेंज करवा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है कि कतर आईडी के एक्सपायर होने के बाद भी आप कफ़ाला चेंज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सवाल को मैंने कुछ दिनों पहले कतर में मौजूद एक भाई से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, कतर आईडी के एक्सपायर होने के बाद भी कफ़ाला चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, मैं कंपनी चेंज करने वाला हूँ, तो मैं जो 15 महीना काम किया हूं कंपनी में, इसका बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसका जवाब यह है कि इसका बोनस आपको रूल के हिसाब से मिलना चाहिए। तो आप कंपनी से बात कीजिए, अगर कंपनी वाले आपको सीधे रूप से दे देती है तो ठीक है, वरना आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन करके ले सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में 1 साल या इससे ज़्यादा काम करते हैं तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप कफ़ाला चेंज करने के बाद भी बोनस के लिए कंप्लेन कर सकते हैं, अगर कंपनी वाले उस वक्त तक आपको बोनस का पैसा नहीं देती है तो। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, परमानेंट आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए कंपनी या कफिल की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या नहीं, जैसे कि एनओसी वगैरह। तो इसके लिए मैं बता दूं कि कंपनी की तरफ से या कफिल की तरफ से आपको कोई एनओसी लेटर नहीं चाहिए। कतर में परमानेंट आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले आपको अपना पोजीशन देखना होगा कि आपका पोजीशन किस तरह है, आप महीना में कितना इनकम जनरेट कर लेते हैं, उसी हिसाब से अप्लाई करना होगा। अगर आप एक नॉर्मल वर्कर हैं तो अप्लाई करके कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि कतर में परमानेंट आईडी कार्ड मिलने के बाद में ऐसे लोग चाहे तो कतर में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या ये कि खुद का अपना बिजनेस खड़ी कर सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन में हैं तो इसके लिए अप्लाई करें, अगर आप इस पोजीशन में नहीं है तो इसके लिए अप्लाई मत करें, आपका पैसा सिर्फ वेस्ट होगा। अगर आपकी सैलरी बहुत ही हाई फाई है, जैसे कि 30, 35, 40 हज़ार रियाल अगर सैलरी है, 50 हज़ार रियाल सैलरी है, तो आप कंपनी की तरफ से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसमें आपकी सैलरी मेंशन होना चाहिए। बस इतना ही काफ़ी होगा, आपको कोई एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अगले सवाल में आप में से किसी और भाई ने पूछा है, भाई क्या बलाग हुरूफ का फाइन देने से केस हट जाएगा, प्लीज़ बताएं। तो इसका जवाब यह है कि अगर आपकी तरफ से 12,000 रियाल फाइन सीआईडी में जमा किया जाता है तो आपका केस यकीनन हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि 12,000 रियाल फाइन पे होगा तब ना आपका केस हटेगा, अगर ये पैसा जमा नहीं होगा तो कैसे हटेगा। यहाँ पर किसी भाई ने मुझे कमेंट में बताया है कि असलम भाई, मैंने 12,000 रियाल फाइन पे करवा दिया है, लेकिन अभी तक जो है मेरा नाम ब्लैक से नहीं हटा है, इसका क्या सोल्यूशन है। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपने जिस भाई को 12,000 रियाल फाइन पे जमा करने के लिए दिया है उसी भाई ने कुछ गड़बड़ किया हो, या ये कि उस भाई ने जिसको फाइन जमा करने के लिए दिया है उसने कुछ गड़बड़ किया हो, क्योंकि 12,000 रियाल एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इस अमाउंट के साथ में किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है, इसीलिए इतना बड़ा अमाउंट को जमा करने के लिए आप किसी भरोसेमंद आदमी को दीजिए, हर आयरू गैरू हर मंदूब को मत दे दीजिए, वरना वो पैसा खुद खा करके आपको कहेगा पैसा जमा कर दिए हैं। इस तरह आप जो है आपका 12,000 रियाल भी चला जाएगा और आपका रास्ता भी क्लियर नहीं होगा। ये पैसा सीआईडी में पेमेंट होने के बाद में आपको उधर से एक रिसिप्ट पेपर मिलता है, जिसको भी आप जमा करने के लिए देते हैं उससे ये पेपर आप जरूर तकाजा करें, वरना किसी पर भी आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं तो वो रास्ते में ही आपका पैसा खा जाएगा और कहेगा कि मैंने जमा कर दिया है, और इस तरह प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, आपका 12,000 रियाल बर्बाद हो जाएगा। आज के अगले सवाल में किसी भाई ने पूछा है, ये एक लंबा सवाल है, मैं इसको शॉर्टकट करके बता रहा हूँ। वो भाई 4 अगस्त 2022 को कतर गए थे सिक्योरिटी गार्ड के काम में, उसकी कंपनी में भी सिक्योरिटी गार्ड का काम खत्म हो चुका है, तो उसकी कंपनी ने कहा कि तुम क्लीनर में काम करो, लेकिन वो बंदा क्लीनर में काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो अब उसको कंपनी घर भेज रही है। तो वो भाई मुझसे यहाँ पर ये सजेशन मांग रहे हैं कि मैंने नेपाल से आने के टाइम में 7,000 रियाल खर्चा किया था, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं लेबर मिनिस्ट्री में जाऊँ तो वहाँ पर मुझे कुछ हेल्प मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर इस भाई से कहना चाहूँगा कि आपको लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। कंपनी वाले के पास में सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं है, तो वहाँ पर कंपनी से ज़बरदस्ती ये नहीं कहा जाएगा कि तुम इसको सिक्योरिटी गार्ड का ही काम दो। अगर कंपनी के पास में सिक्योरिटी गार्ड का काम है तो वो काम देगी आपको, अगर नहीं है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप घर जा सकते हैं।
आपने जैसे बताया है कि आप 4 अगस्त 2022 को कतर गए हैं, तो इस हिसाब से आपको अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से आपको बोनस भी नहीं मिलेगा। और आपने जो बताया है कि आपने 7,000 रियाल खर्च किया है नेपाल से कतर आने के टाइम में, तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर कोई बंदा पैसा लेता है तो आप उससे ले सकते हैं, लेबर मिनिस्ट्री वाले इसके बारे में आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप ये करें कि आप जल्दी से उस कंपनी को रिजाइन दे करके ऑनलाइन में कंपनी को कफाला को चेंज करने के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, या ये कि अगर आप वैसे ही बैठे रहेंगे तो आपको कंपनी वाले घर भेज देंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कंपनी वाला अगर आपको घर भेज रहा है तो आप घर आ जाएं आईडी कैंसिल करवा करके, उसके बाद में आप किसी दूसरी कंपनी में चले जाएं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।